जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास। तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले हैं, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। यहाँ लोग जीएफ वीएफ ना मिलने की वजह से परेशान है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैमरा गोल होता है तो फोटो चौकोर क्यों आती है। एक टाइम था मेरी मम्मी साड़ी की दुकान में जाती थी, साड़ी वाला पूछता था बजट क्या है, मैम बजट क्या है, तो मम्मी बोलती थी 700 के अंदर दिखा दीजिए, तो 700 के अंदर की साड़ियाँ दिखाता था, मम्मी उसमें सबसे सस्ती साड़ी छाट के ले आती थी। आज मेरी मम्मी दुकान पे जाती है तो बोलती है साड़ी दिखाइए, बोलती बजट क्या है, कहती बजट की दिक्कत नहीं है आप दिखाइए, और फिर वो किसी भी रेंज की साड़ी निकालता है, मम्मी आज दाम भी नहीं पूछती, साड़ी उठाती कहती है हाँ इसको लेना है। इस पे गर्व होता है मुझे। इस पे सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देगा। इससे ज्यादा कोई वमन नहीं है, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर एक सेकंड भी गंवाए हैं ना, तो एक सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे देखो बड़ा चला है छोटा बेटा मतलब घर का लाडला, घर का दुलारा। छोटे बेटे की तो मौज ही मौज है, कोई मौज नहीं है भाई। छोटा भाई मतलब बिना तनख्वाह का नौकर। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो हम तुम्हें रख लेते हैं। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप है यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग टूटेंगे, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग टूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखोगे। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। असफलता उन लड़कों का रास्ता कभी नहीं रोक सकती है जो बचपन में साइकिल की चेन उतरते ही तुरंत उल्टा पेडल मारकर वापस चढ़ा लिया करते थे। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना, वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना, उसके पीछे समय दिए हैं। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। पढ़ लिख के कोई राजा बना है? जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। अगर कोई मुझसे पूछे ना इस पूरी परीक्षा में सफलता के लिए अगर केवल एक स्किल चाहिए हो, वैसे एक चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान ले कोई कहेगी सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता या दक्षता कौन सी है, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। और चूंकि तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी वमंडी करेगा, अकेले बैठे हैं। आज अगर किसी दलित लड़के को स्कूल के बाहर बैठा दिया, SC/ST एक्ट, टीचर 6 महीना अंदर। पर डॉक्टर अम्बेडकर को कुछ बातें क्लियर थी कि पढ़ना है भाई, हमको बाहर बैठाओ, छत पे बैठाओ, हमें बस सुना ही पढ़ना चाहिए। पढ़ लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ कर लो, दूसरों को देखना बंद करो। कोई क्या कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जब तुम चमकना शुरू करोगे लोग तुमको फॉलो करना शुरू करेंगे। पहला काम ये करना। आज के बाद ये नहीं कहोगे कि लोग रील देख रहे, लोग क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं है, एकदम नहीं।
फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे। अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे कहाँ बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। कभी 150 रुपए का नोट देखे हो मजार में? नहीं, क्योंकि 150 का असली नहीं आता। जिसका असली होता है उसी का नकली होता है। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते हैं। मैं ये तुमसे बार बार कहता हूँ ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूँ, उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा है अपने लड़कों को। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूँ। कहा जाता ना, जाओ ढूंढ लो जहां भी तुम्हें मिले, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे।